कर दो चालू। हाँ भैया। ठीक है, तो अभी हम इनहेरिटेंस का एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि चालू नहीं है सर्वर क्या? हो रहा है भैया। अभी एक फैसिलिटी है ओडू का चैटर। स्क्रीन अभी चिपक रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है क्या? हो सकता है क्योंकि अभी स्लीप मोड में था भैया, थोड़ी देर टाइम लग सकता है। अच्छा, या तो नेट स्लो हो गया होगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ओडू का एक फैसिलिटी है चैटर। चैटर में क्या हो सकता है, लॉग जो भी लॉग होता है वो स्टोर होता है, किसने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया, किसने एडिट किया। ठीक है, तो हमें चैटर ऐड कर सकते हैं अपना खुद का। जैसे कि हमने सेशन में भी चैटर ऐड करना है, ये सेशन किसने क्रिएट किया, किसने क्या चेंज किया। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक मेल डॉट थ्रेड करके क्लास है, उसको इनहेरिट करेंगे। कस्टम में कर देते, कस्टम में नहीं, मेन में करते हैं अभी। कस्टम इनहेरिटेंस का वो बंद कर देते हैं सब। अब मेन में ही आ जाते हैं वापस। ठीक है, उसमें मैं इनहेरिट करता हूँ, कैप्स लॉक चालू हो गया क्या? मेरा कैप्स लॉक इनहेरिट इज इक्वल टू एक क्लास है चैटर के लिए, मेल डॉट थ्रेड।
ठीक है। ठीक है भैया। इससे आप एक ऐड कर सकते हो कि किस फील्ड पे चेंज हो तो मैसेज पढ़ना चाहिए। अभी मैं सपोज कि ड्यूरेशन फील्ड पे लगा, ड्यूरेशन पे नहीं पे सीट पे लगा था, सपोज कि सीट फील्ड चेंज हो तो मुझे उसका चैटर मैसेज पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री। तो उसके लिए कैप्स की चालू हो जाता है। ओके भैया। ठीक है भैया। अच्छा, ये उधर से होता है क्या कैप्स लॉक का? नहीं हम लोग छू नहीं रहे हैं, फिर भी पता नहीं। फिर से हो गया। लिखो तो आप ट्रैक अंडरस्कोर विजिबिलिटी, क्या होगा ये? विजिबिलिटी इज इक्वल टू ऑन चेंज, सिंगल कोट में ऑन चेंज। कितना भैया? ठीक है, अब उसके व्यू में चले जाऊं। इसका सेशन का visibility। व्यू में ये डाल दो। पंकज, मुझे उसमें भेजो। सेशन का फॉर्म व्यू ना। फॉर्म व्यू के अंदर हाँ ठीक है, ठीक है। अभी दिखता है, मेरे ख्याल से इसके लिए शीट चाहिए। देखते हैं शीट के बिना चलता है कि नहीं। इनहेरिट्स फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग मॉडल मेल डॉट, उसको हमें पहले डिपेंड्स में मेल डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेल डॉट थ्रेड क्लास है ना वो मेल मॉड्यूल में से आता है। उससे क्या हो गया? तो मेरी तरफ से क्यू कैपिटल दिख रहा है। मेरी तरफ से भी वैसा ही हो जा रहा है भैया। एक बार ऑन करके ऑफ करो तब जाएगा वैसे। वो प्रोजेक्ट मत किसी का ऐसा नहीं। पंकज, भैया तुम्हारा कैप्स लॉक ऑन है क्या? नहीं भैया। तो कैसे हुआ पंकज? हाँ हाँ मैं आपका इसमें भी पंकज बार बार ऑन ऑफ कर देता है। नहीं भैया ऐसे बदमाशी नहीं करने का पंकज। नहीं ये मॉड्यूल है मेल, वो क्लास उस इस मॉड्यूल में डिफाइन है, मेल डॉट थ्रेड क्लास।
इसमें गया था। ठीक है, तो ये चैटर आ गया नीचे। इसमें आप कोई भी इंटरनल नोट और वो सब छोड़ सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड की, आपको कुछ भी लॉक करना है, कुछ अटैच करना है लॉक करके, तो अटैचमेंट लिखते हो। ठीक है, कोई भी अटैचमेंट अटैच कर सकते हो। इमेज अटैच तो इमेज इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए जो भी मैसेज छोड़ना चाहते हो तो ये चैटर में छोड़ सकते हो। अभी हमने क्या किया, मेल डॉट थ्रेड क्लास को इनहेरिट किया और XML में इसके जो फील्ड्स है, मैसेज फॉलोअर्स आईडी एंड मैसेज आईडीज दो रख दिए। ठीक है, ये मेल डॉट थ्रेड क्लास के फील्ड्स हो गए जो हमने इनहेरिट किया है, तो हम यूज कर सकते हैं इसमें। एक क्लास है ओपन ERP का, ओडू का ही क्लास है ये, वही चैटर। तो ये डिव में एक ले लो वही चैटर और उसके अंदर ये दो फील्ड रख लो। ठीक है, अब हमने PY में ट्रैक विजिबिलिटी लिखा, उसका पर्पस क्या है, ट्रैक विजिबिलिटी ऑन चेंज। उसका मतलब ये हुआ कि ये फील्ड जब चेंज होगा तो चैटर में एक मैसेज पड़ेगा, सीट्स फील्ड अभी 10 है, मैं 10 का 20 करता हूँ, तो चैटर में एक मैसेज पढ़ना चाहिए। हुआ, किसने चेंज किया, नोट बाय एडमिनिस्ट्रेटर, सीट्स 10 to 20, यानी पुरानी उसकी वैल्यू थी 10, अब नई वैल्यू है 20। किसने चेंज किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने। तो ऐसा कुछ ट्रैकिंग रखना है आपको कोई ऑब्जेक्ट पे कि ये फील्ड की वैल्यू चेंज हो, किसने की, ऐसा ट्रैकिंग रखने के लिए ये चैटर का यूज होता है। ये हो गया ऑन चेंज। कई बार ऑलवेज भी यूज होता है, ऑन चेंज एंड ऑलवेज। तो हम एक दूसरे फील्ड पे लगाते हैं ट्रैक विजिबिलिटी ऑलवेज। सपोज कि मैं इधर लगा देता हूँ शिफ्ट पे, देखो तो ऑलवेज ठीक है। तो मैं ये इवनिंग और नाइट होगा तो उसका मैसेज पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग टू नाइट। ठीक है, इस बार सीट्स का मैसेज नहीं पड़ा क्योंकि सीट्स चेंज नहीं हुई। सीट्स के लिए हमने ऑन चेंज रखा है और शिफ्ट के लिए ऑलवेज रखा है। उसका मतलब क्या हुआ, सीट्स का मैसेज तभी पड़ेगा जब सीट्स चेंज होगी, पर शिफ्ट का मैसेज तभी पड़ेगा जब मैं सीट चेंज करूँगा ना, तो शिफ्ट का भी मैसेज पड़ेगा और सीट का भी पड़ेगा। शिफ्ट का भी पड़ा और सीट का भी पड़ा, दोनों वैल्यू का मैसेज पड़ा। तो ये ऑलवेज है इसलिए दोनों में पड़ेगा, और सीट ऑन चेंज है तो खाली जब वो फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तभी उसका वैल्यू पड़ेगा। ठीक है, ऑन चेंज एंड ऑलवेज का डिफरेंस क्लियर हुआ। हाँ भैया, अगर मुझे सारे फील्ड्स का करना है तो क्या मुझे सारे फील्ड्स पे लिखना पड़ेगा? हाँ, सारे फील्ड्स पे लिखना पड़ेगा। जनरली क्या करते हैं हम,
जैसे कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि कुछ टोटल है, कोई फील्ड का टोटल है, और जो इम्पोर्टेंट फील्ड है उसी पर देते हैं, सभी फील्ड नहीं देते हम। जो भी फील्ड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सेंसिटिव फील्ड बोलते हैं जिसको, तो उस फील्ड के लिए हम जनरली देते हैं। जैसे कि टोटल फील्ड हो गया, कुछ डिस्काउंट फील्ड हो गया, प्राइस फील्ड हो गया। कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की प्राइस कौन चेंज करता है, वो देखने के लिए हम इस प्रोडक्ट की प्राइस में रखेंगे। ठीक है, तो जनरली सभी फील्ड में नहीं देते हैं, जो जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और जो सेंसिटिव फील्ड है उसके लिए हम रखते हैं ट्रैक विजिबिलिटी। ठीक है प्रशांत, ठीक है भैया। तो ये हो गया इनहेरिटेंस का एक और पर्पस। ठीक है, अब इसमें मैसेज भी है, मैसेज भी छोड़ सकते हो आप, जो भी मैसेज लिखना है। ये लॉग जब करते हैं, लॉग इंटरनल नोट, तो मेल नहीं जाता, मैसेज से क्या है, मेल जाता है। और इसमें जितने भी फॉलोअर्स है, आप दूसरे भी फॉलोअर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपके जितने भी कस्टमर है सबको, ये सब कस्टमर को करना है, तो फॉलोअर्स में ऐड कर दो। तो ये फॉलोअर्स ऐड हो गए इतने। अब जब न्यू मैसेज करूँगा और जो भी मैसेज करके सेंड करूँगा, तो ये इस रिकॉर्ड के जितने भी फॉलोअर्स है वो सबको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SMTP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इधर आउटगोइंग मेल सर्वर कॉन्फ़िगर कर लो आपका जो भी है, तो मेल जाना चालू हो जाएगी। जस्ट हम जैसे ईमेल क्लाइंट में कॉन्फ़िगर करते हैं अपना मेल, वैसे ही इधर कॉन्फ़िगर कर लो और एक मेल सेंड करो, तो मेल सेंड होना चाहिए। हाँ, SMTP कॉन्फ़िगर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्या बोल रहे हैं प्रशांत? पता नहीं, थोड़ा जोर से बताएंगे। अबे लोकल होस्ट में नहीं होगा, बाद में कर लेना। ठीक है, SMTP कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया पहले। SMTP कॉन्फ़िगर करोगे तो ही जाएगा। इधर से कोई भी लिखते हो और सेंड करते हो, तो इस रिकॉर्ड के जितने भी फॉलोअर्स है उसको मिल जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। ये फॉलोअर्स ऐड करने के लिए। ठीक है, यसको लागि यो स्क्रिन जस्तो कसैले प्रोडक्ट हुन्छ नि। ठीक है, अभी वो स्लाइड ओपन करो। ट्र्याक गर्नलाई सजिलो लाग्यो अनि कसैलाई अब डिस्काउन्ट गरेर केही रिजन हुन्छ। ठीक है, अब हम ORMs की मेथड देखेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ORM की मेथड्स। जैसे कि अब तक हमने देखा कि ओडू में अभी तक हमने क्रिएट और एडिट और डिलीट की कोई क्वेरी नहीं लिखी अभी तक, ओडू का फ्रेमवर्क ही करता है। तो ओडू के फ्रेमवर्क में ऐसी कौन सी मेथड्स डिफाइन है जो ये सब करती है, वो देखें। ठीक है, उसके पहले हम ये देख लेंगे रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट क्या है? रिकॉर्ड सेट एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जनरली एक ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं जिसको, उसको रिकॉर्ड सेट कहते हैं। और उसको फॉर लूप चलाकर उसको इटरेट कर सकते हैं। और रिकॉर्ड सेट को डॉट करके उसके सभी कोई भी फील्ड का एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दिया है, फॉर सेशन इन सेल्फ। तो सेल्फ यानी सेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और वो सेशन में वो सेल्फ पे हम फॉर लूप घुमा रहे, और सेशन डॉट करके उसके कोई भी फील्ड का हम एक्सेस कर सकते हैं। सेशन डॉट नेम, सेशन डॉट कोर्स ID डॉट नेम। ठीक है, तो ये जनरल सिंटैक्स है रिकॉर्ड सेट की। अभी एनवायरनमेंट क्या है? अभी जनरल ओडू की सिंटैक्स अभी क्या है, ये डेफ करके टेस्ट और ब्रैकेट में सेल्फ। जब वर्जन 8 तक कैसा था, वर्जन 7 तक ऐसी सिंटैक्स थी। कोई मेथड डिफाइन करनी हो तो सेल्फ, CR, UID, IDs, कंटेक्स, ऐसा सब लिखना पड़ता था। अब नए वर्जन 9 से ऐसा कर दिया,
खाली डेफ टेस्ट सेल्फ। ठीक है, तो अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सीआर क्या है? कर्सर है, जो डेटाबेस का कर्सर होता है ना। अगर आपको मैन्युअल क्वेरी लिखनी है आपके कोड में तो आपको कर्सर से लिखनी पड़ेगी। तब तो हमने ज़रूरत नहीं पड़ी है तो इसलिए सीआर का यूज़ नहीं किया। पर अगर इनको अगर ऐसा करना हो कि मैन्युअल क्वेरी फायर करनी है, सिलेक्ट, अपडेट, वॉट इंसर्ट, तो आपको सीआर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सीआर है। यूआईडी यानी यूज़र आईडी, करंट यूज़र आईडी, जो करंट लॉगिन यूज़र है उसका आईडी, उसका डेटाबेस में जो भी आईडी पड़ा होगा वो आईडी रिटर्न करेगा। आईडी यानी करंट रिकॉर्ड का आईडी। सपोज कि आप सेशन ऑब्जेक्ट पे हो तो सेशन ऑब्जेक्ट के जो भी आईडीज है वो मिलेगी इसमें आईडीज। अभी क्या हुआ है नई एपीआई में, खाली सेल्फ लिखते हैं, तो ये सब किधर से मिलेगा? सीआर यूआईडी आईडी लेना है तो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा। सीआर लेना हो तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सीआर और सेल्फ डॉट env डॉट सीआर से मिलेगा। यूजर आईडी, करंट यूजर का आईडी लेना है, करंट जो डेटाबेस में लॉगिन हुआ है उसका आईडी लेना हो तो सेल्फ डॉट env डॉट यूआईडी। एंड कंटेक्स्ट लेना हो तो सेल्फ डॉट env डॉट कंटेक्स्ट लेते हैं। वो आप रियल प्रैक्टिस करोगे तभी इसका आइडिया आएगा, वो हम देखेंगे बाद में ये कैसे करते हैं सीआर यूआईडी आईडी। जस्ट अभी इतना ही याद रखो कि सीआर यूआईडी आईडी वो सब सेल्फ डॉट env करके ले सकते हैं। सेल्फ डॉट env यानी एनवायरमेंट, सेल्फ डॉट env डॉट सीआर, सेल्फ डॉट env डॉट यूआईडी, सेल्फ डॉट env डॉट कंटेक्स्ट। API डॉट मल्टी वर्सेस API डॉट वन। जनरली हम मेथड्स के ऊपर मल्टी और वन लिखना पड़ता है, जो भी मेथड्स डिफाइन करते हैं उसमें। अगर आपकी जो मेथड है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे एग्जीक्यूट होगी तो उसमें मल्टी लिखना होता है, और ओनली सिंगल रिकॉर्ड पे एग्जीक्यूट होगी तो उसमें वन लिखना होता है। ठीक है, एक फर्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे कॉम्प्यूट अपर करके एक मेथड लिखी है, उसमें API डॉट मल्टी लिखा है और उसमें फॉर लूप का यूज किया है, क्योंकि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे ये मेथड फायर होगी। ये क्या करेगी, जितने भी रिकॉर्ड्स पे ये घुमाया है उसका नेम अपर कर देगा। तो ये rect डॉट नेम डॉट अपर, rect डॉट नेम एल्स फॉल्स, तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स है उसका जो नेम फील्ड है उसको अपर कर देगा। rect डॉट अपर में वो एग्जीक्यूट कर, यानी अभी तो इतना ही याद रखो, API डॉट मल्टी एंड API डॉट वन का मेन यूज क्या है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ आपको ऑपरेशन करना है तो API डॉट मल्टी लिखो। जनरली API डॉट मल्टी लिखते हैं, वन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और जब API डॉट मल्टी लिखो तो फॉर लूप घुमाना मत भूलो, फॉर लूप चलना चाहिए उस पर सेल्फ पे, और उसके अंदर जो भी ऑपरेशन है वो करना है। अभी ये ORM की मेथड्स। ORM के मेथड्स में क्रिएट है, राइट है, कॉपी, अनलिंक, सर्च। ठीक है, तो ये सब ORM में डिफाइंड ऑलरेडी है, क्रिएट, राइट, कॉपी, अनलिंक, सर्च। क्रिएट मेथड कब कॉल होती है? जब हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर मैं न्यू किया, अब सेव करूंगा तो क्रिएट मेथड कॉल होगी, ये सेव पे क्रिएट मेथड कॉल होगी। ये क्रिएट मेथड कॉल हुई होगी ORM की, तो रिकॉर्ड सेव हो गया। अभी मैं एडिट करके कोई भी फील्ड चेंज करूंगा किसी भी फील्ड में और फिर सेव करूंगा तो राइट मेथड कॉल होगी। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करके सेव करूंगा तो राइट मेथड कॉल होगी। ठीक है, तो क्रिएट राइट में डिलीट करूंगा तो अनलिंक मेथड कॉल होगी, ये अनलिंक मेथड हो गई कॉल। और मैं जब डुप्लीकेट करूंगा तो कॉपी मेथड कॉल होगी। क्रिएट, राइट, कॉपी, अनलिंक। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो क्रिएट मेथड कॉल होती है, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करके सेव दबाते हो तो राइट मेथड कॉल होती है, कोई रिकॉर्ड को डुप्लीकेट करते हो तो कॉपी मेथड कॉल होती है, कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हो तो अनलिंक मेथड कॉल होती है। और सर्च, कोई रिकॉर्ड में आप सर्च करते हो
तो सर्च मेथड कॉल होती है उसकी। जैसे कि हमें लेक्चरर है, इसमें ये है, अब मैं लिखता हूँ एग्रोलिट, ये सर्च मेथड कॉल होती है। तो AGR से स्टार्ट होते ही इतने ही रिकॉर्ड लेके आई, तो ये सर्च का कमाल है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे वन बाय वन सब ORM मेथड्स के सिंटेक्स। तो क्रिएट मेथड बेसिकली क्रिएट रिकॉर्ड करना हो इसलिए यूज होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्रिएट तो बाय डिफॉल्ट ओडू कर देता है, तो हमें क्रिएट क्यों चाहिए? एनी आइडिया? जो चाहिए जैसे कि उसको ट्रैक करने के लिए भैया, अ, ट्रैक करके उसको जैसे कि ओवरराइड। जैसे कि मुझे क्रिएट का बिहेवियर चेंज करना है, राइट? क्या करेंगे इसमें, सपोज कि जब मैं सेशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सेशन में बाय डिफॉल्ट अभी सीट्स हमने रखी है कुछ, अभी तो 0 है, ठीक है। मुझे बाय डिफॉल्ट सीट्स 10 डालनी है। एक तो हम डिफॉल्ट से तो कर सकते हैं, वो तो हमें मालूम है डिफॉल्ट 10 कर सकते हैं, पर सपोज कि मुझे क्रिएट से करना है सेम चीज, मुझे क्रिएट मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। इसके लिए क्रिएट मेथड है कि जब भी मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट करूं और सेव करूं, डिफॉल्ट में क्या होगा, मैं एक क्रिएट करूंगा ना तभी ये 10 सेट होके आएगी, ऐसे, ठीक है। तो सर जैसे भैया, हाँ प्रैक्टिकली बोला जाए तो जैसे कोई प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है और उस वक्त किसी को मेल भेजना है, तो उस टाइम हाँ, वो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सपोज कि अभी ड्यूरेशन फील्ड है, ड्यूरेशन का हमने कैसा किया है, कॉन्शंस पे कैलकुलेट करवाया है। चलो अभी मैं इसको, सपोज के शिफ्ट है, शिफ्ट को अभी मैं रीड ओनली कर देता हूँ, और क्रिएट पे मुझे इसकी मॉर्निंग नहीं, पर जब रिकॉर्ड सेव हो तो इवनिंग हो जानी चाहिए, ऐसा करना है। तो रीड ओनली है तो नहीं कर सकते आप, मैन्युअली तो चेंज कर सकते नहीं हो। रीड ओनली फील्ड की वैल्यू चेंज करनी तो कैसे करोगे? तो ऐसा भी एक पर्पज हो सकता है, यानी कोई भी एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं डेटा में, उसमें कुछ चेंज करके सेव करना है आपको। डिफॉल्ट डेटा को चेंज करके सेव करना है, तो क्रिएट मेथड हम ओवरराइड करेंगे। समझ गया। इसके लिए सिंटैक्स है डेफ क्रिएट एपीआई डॉट मॉडल लिख लो, सुपर मेथड कॉल करा लो, ठीक है, और बीच में जो भी कोड लिखना है वो लिख लो। तो अब हम सेशन की सुपर मेथड कॉल करेंगे, सेशन में क्रिएट मेथड लिखेंगे। इधर लिख देता हूँ, ये कैप्स लॉक क्यों चालू हो रहा है? मेरे यहाँ पे है। हाँ अभी हो गया, देखिए अरे बार बार ऐसा मत करो यार। ये माधव भैया का ही काम है, पता है मुझे। ये देखो फिर से अपने आप हो जाता है। हाँ अपने आप ही होता है। इसको ना है तो रिस्टार्ट कर दो एक बार सिस्टम को। लगता है वही खत्म कर दो। हाँ दबा अभी तो दे दो। नहीं रहेगा कीबोर्ड में? क्या क्या? कीबोर्ड में दबा तो नहीं रहेगा वो वाला की? नहीं दबाया नहीं है। ठीक है,
एक बार कितनी हाँ पंकज, एक बार कीबोर्ड को ऑन ऑफ कर देना। कीबोर्ड तो ऑन अप। ठीक है हाँ। साउंड हो गया। अभी तो ठीक है, अभी फिर होगा तो कर देंगे पंकज। अच्छा अपना कीबोर्ड वहां से ऑफ कर दो। नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो हुआ है। क्या सब ऑफ करते निकले मत रहे। रिस्टार्ट कर देंगे अभी। रिस्टार्ट कर दो ना एक बार। भैया एक बार मैं अपना कीबोर्ड हटा देता हूँ। ठीक है। अब कीजिए तो भैया, बड़े नहीं हुआ। अब कीजिए तो। और नहीं, ये कुछ इसका तो चेंज नहीं होगा ना, सब लाइन्स का तो सेटिंग कुछ ऐसा नहीं ना? नहीं नहीं, वो तो नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये, मुझे एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो। हाँ, रिस्टार्ट कर दो एक बार ऐसा है तो। टीम व्यूअर को रिस्टार्ट करके देखता हूँ एक बार। वीडियो ठीक। वीडियो सेव करना। पहले से ठीक है भाई।